Hello everybody, welcome to Bio Library and today I'm going to discuss a topic which is like very less discussed and also उसके बारे में बहुत transparently information नहीं है. I'm not saying information है ही नहीं, I am saying कि transparent information नहीं है as to we remain in the dilemma कि क्या करना चाहिए. तो topic तो you must have seen via the thumbnail, that is either to go for PhD or project, but the scenario जिसके respect में discuss करना है is you already have your fellowship. Like for students जिनके पास fellowship नहीं होता है तो it becomes one of the option, करना ही है, right? You have to go for project. अगर आपको लगता है कि मेरा time waste हो रहा है या no I need to join lab, I want to see what the environment is, how the environment will be when I'll join, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इट्स काइंड ऑफ एन ऑप्शन जिसको आप सामने रखते ही हो कि आइदर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और टू गो फॉर अ प्रोजेक्ट पोजीशन. ठीक है, बात उन स्टूडेंट्स की करनी है जिनके पास फेलोशिप है, ऑप्शन है, पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक हिंड्रेंस आ जाती है कि यार देर आर सम सेल्फ डाउट कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा सिस्टम का एरर है. क्या कर सकते हैं विद टाइम आई थिंक इट विल बी रेक्टिफाइड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे डोंट हैव रिसर्च एक्सपोजर एट देयर मास्टर लेवल, तो उन्हें पता ही नहीं है कि आगे जाके करना क्या है. इट्स एग्जाम क्वालिफाई हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, दे हैव वर्कड हार्ड, दे हैव लाइक गिवन एवरीथिंग टू दी प्रेपरेशन फेज. बट अब द थिंग इज कि पीएचडी को एक तो ग्लोरीफाई भी बहुत ज़्यादा किया है, प्लस रिसर्च का कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो किया क्या जाए, ज्वाइन करना है नहीं करना है, प्रोजेक्ट करूँ पीएचडी करूँ. इट्स काइंड ऑफ दैट सिचुएशन कि क्लियर कैसे होगा. तो अब क्लियर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम सिचुएशंस, केस डिस्कस करते हैं लाइक यू यूज टू स्टडी ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट बायोलॉजी. ठीक है, केस तो वैसे भी आप म्यूटेशन केसेस तो उसमें भी पढ़ते थे, जीन्स के म्यूटेशन केसेस भी पढ़ते थे. तो यहाँ केस पढ़ते हैं पहला ऐसा बच्चा हु इज हैविंग डायलेमा एंड सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. तो यहाँ पे इस केस का सोल्यूशन है कि डू यू रियली वांट टू डू इट, आपको करना है. अगर आपको करना है तो ये सेल्फ डाउट विल बी रेक्टिफाइड जब आप काम करना शुरू करोगे. ठीक है, पीएचडी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ड्यूरिंग योर कोर्स वर्क ऑल्सो बहुत सारे एनलाइटनमेंट्स होते हैं. आपको समझ आता है कि ओके फाइन, इज दिस द थिंग जो मेरे लिए है या नहीं है, राइट? तो वो आपको वहाँ जाने के बाद जज करना चाहिए. इफ़ इट इज़ ओनली सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नाम से ही डिग्री हाईएस्ट डिग्री है तो इट्स काइंड ऑफ डर तो होता ही है. बट डर, नर्वसनेस तो यार 6th से 7th में जाते थे तो भी होता था. लाइक हर क्लास जब इन्हांस होती थी तो हमेशा होता था. तो अब मास्टर्स से पीएचडी में जा रहे हो, इट्स बट ऑब्वियस कि थोड़ा सा फियर ऑफ अननोन है. तो उस केस में आई वुड से डेफिनेटली गो फॉर इट. अच्छा सा इंस्टीट्यूट इज अगेन लाइक मिस नॉर्मल. अच्छा सा गाइड आई वुड से, अच्छी सी लैब, जस्ट ज्वाइन इट एंड गो फॉर इट. आप विद इन टाइम, आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो आप खुद डिस्कवर कर ले जाओगे. बहुत टाइम, इट्स अ रोलर कोस्टर डेफिनेटली, बट देन जो हाईज आते हैं उनमें आपका एक्साइटमेंट, आपकी टू नो व्हाट यू आर अबाउट, या फिर टू नो कि जिसको आप हंट पे निकले हो, टू नो अबाउट दैट, वो आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखता है. तो इट्स काइंड ऑफ अ फेज एंड इट्स वर्थ डूइंग इट. अगर सिर्फ अपने सेल्फ डाउट की वजह से नहीं जा रहे हो तो आई वुड से कि डेफिनेटली जाओ. यहाँ पे करियर का पर्सपेक्टिव आपने नहीं सोचा है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है कि व्हाट नेक्स्ट, यू हैव जस्ट गिवन अ थॉट कि यार मुझसे होगा कि नहीं, है ना. इस बात पे अगर आपने फोकस किया, ठीक है, तो केस 1 डन. अगर सेल्फ डाउट है तो सेल्फ डाउट हर क्लास में होता था, इसमें भी हो रहा है, दैट्स वेरी नेचुरल, राइट? तो जाओ. ठीक है, सेकेंड केस इज ये नहीं पता कि पीएचडी में या फिर रिसर्च में करियर बनाना है या नहीं. सी प्रॉब्लम ये भी है, जितना भी आई टॉक टू पीपल लाइक द स्टूडेंट्स हु डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, उसमें सबसे खराब कब लगता है जब स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज दे मैसेज मी सेइंग कि कुछ नहीं सीखा है, राइट? एंड इट्स अ रियलिटी. एमपी से एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे, आगरा से एक स्टूडेंट का मैसेज आया था. मतलब एमपी में तो दैट गर्ल वाज इतनी ज़्यादा, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. शी हैज सेंट मी लाइक 4 to 5 इंस्टीट्यूट जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया. शी सेंट मी ऑल द क्वेश्चंस, मैम दीज वर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड टू मी एंड आउट ऑफ देम आई हैव हाईलाइटेड दोज क्वेश्चन जिनका मुझे आपसे आंसर चाहिए, राइट? तो शी हैव डन अ लॉट. बट प्रॉब्लम क्या थी कि रिसर्च एक्सपोजर पहले नहीं था, पता ही नहीं है व्हाट द गाइड इज ट्राइंग टू आस्क. इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा है, और उसके बाद डर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है कि यार इतना हाई लेवल चीज़ है तो हमसे कैसे होगा, और अगर हमसे हो भी जाएगा, मर तर के हमने कर भी लिया, वी हैव डन इट लाइक एट एनी और एवरी कॉस्ट. तो उसके बाद मेरा उस जगह पे
करियर बनाने का कितना परसेंटेज है, एंड करियर बन भी गया तो उस करियर के बाद टू कम इन टॉप 1%, चलो टॉप 100 में भी आ जाना, उसमें भी मेरा कितना चांस है कि आई विल बी अ गुड रिसर्चर, आई विल बी अ गुड गाइड टू माई स्टूडेंट्स। और ऊपर से हमारे यहाँ की सबसे खास बात है एज, कि एज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एंड यू नो आफ्टर सब पे कॉन्स्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। बॉयज़ दे हैव फैमिली प्रेशर, गर्ल्स दे हैव शादी का प्रेशर, तो ये टिपिकल प्रेशर्स हैं। तो यहाँ पे भी एक बच्चे को अगर वो करियर के पर्सपेक्टिव में सोच रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ सेकेंड थॉट। आपके पास फेलोशिप है, कोई बात नहीं, वो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स की वजह से आई है, ठीक है। आपकी फेलोशिप, यू डिजर्व इट, यू हैव इट। आप जाओ, आप किसी लैब में प्रोजेक्ट, लुक फॉर प्रोजेक्ट पोजीशंस, एंड मेनी अ टाइम्स डू व्हाट, कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है ना उसी की ही लैब देखो, ओके उसी की ही लैब देखें आप। यू राइट एन ईमेल टू द लाइक person who is doing that work, like जो भी concerned authority है, just write an email saying that I have qualified this exam, I want to join a project under you, right? You just make it very clear that you are not going to join PhD. अब आपको PhD ज्वाइन नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट करना है, यू हैव फेलोशिप। अगले को लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन अथॉरिटी या फिर ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइजर, कि उन्हें लगेगा कि यार वाई टू वेस्ट टाइम ऑन सच स्टूडेंट जिसको फेलोशिप के बाद भी कंफर्म नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आता है आपका अपने आप को प्रूव करना। What do I mean by proof करना in the sense you'll read about the research going on there, you'll make your own points as to आपको क्या करना है उसमें, what you are hypothesizing। अब आप बोलोगे मनीषा दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, आप खुद बोल रहे हो कि हमें एक्सपोजर नहीं है और आप खुद बोल रहे हो कि आप खुद ही वहां से उनको प्रॉब्लम बताइए, पर आपके पास कॉन्सेप्ट्स तो हैं, आपके पास बेसिक्स तो हैं। बेसिक्स ही हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। इवन इफ इट रिसर्च एक इंसान के बेसिक्स नहीं क्लियर है, दैट पर्सन इज गोना मेक ब्लंडर्स, ओके। तो बेसिक्स ही हैं, यू रीड दैट पेपर समझ आता है, टेक्निक समझ आती है। मुझे इतना समझ आता है कि अगर टेक्निक की वो टेक्निकलिटी जो लैब में नहीं की है वो नहीं समझ आती, तो यू एटलीस्ट नो दी काइंड ऑफ लॉजिक विच इज गोइंग ऑन देयर, है ना। अगर मान लो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन करना है, ईस्ट टू हाइब्रिड में ये नहीं समझ आ रहा कि यार वहां पे कैसे इंटरेक्शन देखा जा रहा होगा, तो ये तो समझ आ रहा है कि ना कि प्रोटीन और डीएनए क्या होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसका एक्टिवेशन डोमेन क्या होता है और डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या होता है, ये तो समझ आ रहा है ना, इंटरेक्शन तो समझ आ रहा है ना, लाइक यू नो द लॉजिक। तो अब क्या करोगे आप, रिसर्चेस पढ़ोगे। व्हाट हैपेंस इज जब, अच्छा ओके फाइन, आई विल गिव यू अ सिनेरियो, राइट। एक स्नेक पीक देते हैं, थोड़ा पीछे जाओ, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स आपको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली होगी आपके घरों में, क्यों नो यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, हो जाता है। तो उनने पूछा होगा कि यार ये वैक्सीन कैसे आ रही है, यू नो हाउ इज दिस वायरस इन्फेक्टिंग अस, और भाई इस पे दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही है। वहाँ पे तो आपने अपनी साइंस बताई होगी ना कि मेरे हिसाब से ये होता है, मेरे हिसाब से ये होता है, दैट्स इट, यू हैव टू डू द सेम। आपको उस गाइड को ये ही लिखना है कि मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, आपने ये नहीं किया, आई वॉन्ट कि हम ये एक्सप्लोर करें। एक मेल करो बहुत ऑसम सा, ट्राई टू टेक द पावर इन योर हैंड्स। उनको क्यों दे रखी है आपने पावर की, यार पीआई चूज करे, क्यों नहीं किस बच्चे के पास, आप चूज करो ना, मुझे कौन सा पीआई जाना है, मुझे कहाँ पे काम करना है। अगर आप चूज करके जाओगे तो अगर आप फेल भी होगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू एक्सेप्टेड, किसको ब्लेम करोगे यार। तो करना क्या है, मेल लिखना है एक बहुत अच्छा सा, रीड द कंसर्न पर्सन्स रिसर्च, जो भी उन्होंने काम किया है उसे पढ़ें बहुत अच्छे से, और अब उस इंसान को आप लिखने जाएंगे। अब आप उनको लिखेंगे कि दिस इज द थिंग, लाइक आप ये कर रहे हो, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, एंड जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए, इवन इफ इट इज लाइक द ब्रॉड टॉपिक इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इफ समबडी इज वर्किंग ऑन से फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसिनोलेट्स, आपको देखना है कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे प्रोडक्शन एनहांसमेंट होती है, कैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, किसी एक लेवल पे आप भी काम कर सकते हो। तो यू हैव टू राइट दैट पर्सन, बट आपको अगर यू आर हैविंग नॉट सेल्फ डाउट, यू आर हैविंग अ डाउट कि मेरे से करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें मैं उतना प्रोसेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं एक अच्छा रिसर्चर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, कंप्लीट डाउट है इन टर्म्स ऑफ करियर। आई एम नॉट सेइंग इट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ डाउट। आपने इंट्रोस्पेक्शन देख लिया, आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं, हो सकता है मैं पीएचडी बहुत अच्छी कर लूँ, मैं बहुत अच्छे से कर लूँ, बट क्या पता मुझे उस टाइम में ना आई विल गेट इनटू समथिंग एल्स, या मेरा हो सकता है मुझे इसी टाइम पे, दिस इज द टाइम ना। आप सीएसआर कब निकालते हो, 25 से 28, कोई बात नहीं, 25 से 30, 25 से 32 पे भी अगर इफ यू आर टेकिंग रिस्क टू गो ओवर पीएचडी, तो आप यू आर फोकस, ठीक है। उस एज ग्रुप को आई विल नॉट एड्रेस, 25 से 28 की एज ग्रुप को आई विल डिस्कस, या फिर मैं उन्हें एड्रेस कर रही हूँ कि सेइंग दैट कि अगर आपको ये लग रहा है कि दिस इज द एज जहाँ पे मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है,
राइट? दिस इज द एज जिसे मैं कंप्लीटली ऐसी चीज़ पे नहीं डाल सकता जहाँ पे मैं अनसर्टेन रहूँ रादर देन आई वांट टू गो फॉर दिस। ठीक है, तो अगर ये केस है तो डेफिनेटली गो फॉर अ प्रोजेक्ट करिए। प्रोजेक्ट के लिए कैसे अप्रोच करना है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, पूरा प्रोसेस अगर आप, इफ़ यू विल फॉलो द प्रोसीजर, आई विल से कि नोबडी इज गोना डिनाई यू, एटलीस्ट यू विल गेट मेल बैक। लाइक व्हेन आई वाज ट्राइंग टू ज्वाइन PhD in the year of 2019, so I wrote mails to a lot of people, and also I wrote mail to one of the person in FRI, Forest Research Institute, Dehradun, saying that ma'am, I want to work on this thing because you are doing this and I want to add this thing to your research. I mean, कितना भी lame हो सकता है यार, but science से आ रहा था, that was coming from an area of कि basics थोड़े बहुत clear है. तो she replied to me, she even wrote कि Manisha, I don't have positions under me for this session, but you can go with this person. He wrote the name of the faculty. तो if you are a student जो कि from a point of view of curiosity एक गाइड को अप्रोच कर रहा है, डेफिनेटली गेट रिप्लाई। आपको रिप्लाई आएगा, क्योंकि आप ही की तो ज़रूरत है ना, राइट? जिसे खुद से एफर्ट लाना है, दैट इज PhD का बहुत बड़ा बैक होता है ना। लाइक हमारी जैसे स्पाइन होती है, हमें स्ट्रेटन करने के लिए, PhD स्ट्रेटन करने के लिए क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ मोटिवेशन, दैट्स इट। आप खुद को खुद ले जाओगे, अब किसी को नहीं समझा सकते व्हाट योर PhD इज ऑल अबाउट, राइट? तो आपकी क्यूरियोसिटी हो सकता है आपको एक छोटे से प्रोटीन पे इंटरेस्ट आ गया, हो सकता है आपको एक बड़े से ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स पे इंटरेस्ट आ गया, बट दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी एट द सेम टाइम। तो अगर आप, इफ यू विल राइट मेल इन सच सेंस कि आपको ये काम करना है, दिस अगेन शोज कि एट एन एज ऑफ लाइक लेट्स से 27 या 28, यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट ऑन द टेबल, राइट? बहुत अच्छा साइन होता है ऑफ अ क्लियर माइंड कि आप ये बोल दो कि व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, राइट? तो आप डेफिनेटली विल राइट कि आई डोंट वांट टू डू PhD, आई वांट टू डू प्रोजेक्ट। आपको रीजंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन केस यू गेट अ रिप्लाई, आपकी बात होती है, इफ यू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, देन अगर उन्हें पूछना है वो पूछेंगे, मे बी वो आपकी फिजिकल मीटिंग पे होगा या वर्चुअल मीटिंग पे होगा, राइट? बट आपको हमेशा जब भी आप किसी फैकल्टी को अप्रोच करें तो please do not do blunders like I would love to be a part of your team. This is nothing yaar. You can write it to a choreographer saying that I would love to be a part of your team, but वो आपसे यही तो पूछेंगे ना, डांस आता है कि नहीं आता है। तो द थिंग इज कि रिसर्च में आपको अपनी तरफ से अगर आप हाइपोथेसिस लिख के भेज रहे हो उन्हें, देन या डेफिनेटली ही इज गोना सी इट कि हाँ यार, इसको सिर्फ पार्ट ऑफ टीम नहीं बनना है, इस इंसान को कंट्रीब्यूट करना है एज अ पार्ट ऑफ टीम, राइट? टीम इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन, अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करते हैं। इनफ, बहुत सारी चीज़ें बता दी। केस 3 अगर होगा तो मुझे बताना, बिकॉज मुझे 2 ही केस समझ आ रहे हैं। अरे हाँ, केस 3 है ना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केस 3 इसकी इज्जत खराब हो जाएगी, प्रोजेक्ट क्यों करेंगे यार, JRF है हम, है ना? जब JRF निकल जाता है, इस तरीके के ख्याली पुलाव दिमाग में चलते हैं। आई ऑल्सो हैड दिस कि यार हम क्यों प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वो करते हैं जिनका पेपर नहीं निकलता। खैर, वो अच्छे वर्ड्स में बोलना नहीं चाहती, बट दैट इज नॉट अ राइट थिंकिंग। वो राइट अप्रोच नहीं है, वो राइट थिंकिंग नहीं है। PhD इज अ गेम ऑफ लाइक लेट्स से 5-6 साल, कभी कभी 7 साल, 7 years किसी चीज़ पे देना है। उससे पहले 1 साल उसे जान के तो देखो, पता तो करो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, है ना? आपको लैब में काम करना पसंद आता है कि नहीं? डू यू लाइक दैट एनवायरनमेंट? डू यू लाइक स्टैंडिंग देयर? डू यू इवन लाइक रीडिंग देयर? क्या पसंद आ रहा है आपको? तो वहाँ से आप डिसाइड करो कि आपको वो करना है कि नहीं, ठीक है? अगर आपने एग्जाम निकाला है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट टू योर हेड। 2 साल का टाइम है टू यूटिलाइज दैट फेलोशिप, बट पहले 1 साल में अपने आप को टाइम दो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ दैट वॉट यू वॉन्ट टू डू। इतना ही हापासाट होता रहेगा ना तो बस एज जाएगी, पता भी नहीं चल पाएगा क्या करना है। एक बोल्ड डिसीजन लो, जाओ आगे, फेस योर डीमंस, फेस योर फियर्स एंड काम करके देखो, ठीक है? लैब में काम करके देखो, समझ के देखो इस फील्ड को, क्या पता आप दुनिया को क्या दे जाओ, ठीक है? ऑन दिस नोट एवरीबडी, यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी दिस क्वेश्चन वॉज, शायद ये किसी एक स्टूडेंट का था, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, बट हाँ मेरा भी था, ये मुझे भी बताना ही था, बिकॉज आई एट माई टाइम वॉज थिंकिंग कि यार JRF हो गया, हम करेंगे। मतलब एक रॉब और होती है कि मास्टर्स में JRF हो गया है, तो हर तरीके की रॉब होती है बच्चे में, वो रॉब टूटती है बाद में जाके गलत डिसीजन ले लो। तो सही डिसीजन लेना है, पहले जानो कि वो चीज़ क्या है, ठीक है? रिलेशनशिप में बोलते होगे ना कि यार पहले जान तो ले कि अगला बंदा कैसा है। शादी में बोलते होगे, किसी में बोलते होगे, इट्स ऑल अबाउट योर करियर यार, लाइफ टाइम चलाना है उसके साथ, तो देखो तो वो है क्या चीज़, ठीक है?
एक फ़नी बात बताती हूँ कि बहुत बार बोला जाता है कि व्हेन यू आर चूजिंग योर पीएचडी गाइड, अपने पीएचडी गाइड को अपने लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा ध्यान से चूज़ करो, ठीक है, क्योंकि ही इज़ गोना मेक और ब्रेक, आपकी माइंडसेट भी मेक ब्रेक हो सकती है उस टाइम में, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है आपकी एज, आपका माइंडसेट शेप हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। थैंक यू, इतना खुश हो के मैंने बताया, हालांकि दिस वॉज अ सीरियस टॉपिक, बट आई नो कि आप इसे सीरियसली लोगे, लर्न समथिंग फ्रॉम इट, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ, मेरे को बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंस से आता है, बहुत सारी बातें पर्सनल होती हैं, दे कम इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, तो आपको बस समझना है कि सच बोल रही हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक्निक्स का तो लाना ही है, वीडियो वो आएगा कैसे भी, आई एम ट्राइंग कि मेरे पास सारा मटेरियल, मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लूँ, एंड देन आई टेल यू कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे किए जाते हैं, क्यों कर रहे हैं, स्टेप अगर हम कर रहे हैं तो लाभ नहीं करो, कोई बात नहीं, विद इन लाइक 1 महीने का टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें अगर आई विल प्रिपेयर, तो सीरीज से आई रिलीज सम 10 to 20 वीडियोज उस पर, और बहुत छोटे छोटे, एंड इट विल डेफिनेटली क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। यूट्यूब का प्रोजेक्ट वाला, मतलब जो भी मैं लैब का बताऊंगी वो फॉलो करो, इंस्टाग्राम में जो पीएचडी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो फॉलो करो, इंटरव्यू निकालना विल बी इजी, बिकॉज सीएसआर के बारे में सब बताते, सारे एग्जाम्स के बारे में सब बताते हैं, आई डोंट थिंक पीएचडी इंटरव्यूज के बारे में कोई बता रहा है। देखो, खुद से क्वेश्चन बनाना है, ये सोचना कि यार किस क्वेश्चन के कितने आंसर्स होते हैं, कितनी अच्छी चीज़ है ना, यू आर प्लेइंग विद योर सेल्फ। आज क्या आप देख लेना, अभी जो रिसेंट क्वेश्चन डाला होगा इंस्टाग्राम पे, उसमें 2 बच्चों ने आंसर दिया, एंड दैट आंसर वाज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर, जब दोनों ने दे दिया, तो मतलब हमारे कितने डिफरेंट थॉट्स के तरीके होते हैं ना, हम कहीं कोई जाके किसी एक पॉइंट पे रुक जाता है, कोई एक पुश करता है, उस पॉइंट से भी आगे निकल जाते हैं, तो उधर जाके आंसर अगर देते हो आप, तो इट्स मेस्मराइजिंग कि यार साइंस डेवलप हो रहा है हमारे देश का, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी।